हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रीवियस वीडियोस लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th का हम यहाँ पर फुल कोर्स करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है प्रॉब्लम में एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें फिर उसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में फोर्थ बोल रहा है मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना कहाँ गई है, बैंक में गई है। उसे कितने रुपीज निकालना है, विड्रॉ करना मतलब निकालना, 2000 रुपीज उसे निकालना है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट। और उसने कैशियर से बोला कि मुझे 2000 रुपीज तो चाहिए, लेकिन उसमें आप दूसरे नोट मत देना, सिर्फ आप 50 और 100 के ही नोट उसमें आप मुझे देना। आगे क्या बोल रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल जो पैसे उसने जो टोटल उसके पास नोट है वो 25 है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हमें ये फाइंड करना है कि उसे 50 के और 100 के नोट कितने रिसीव हुए। तो देखना, हमें इसमें यही पूछा गया है, तो जो भी उसमें क्वेश्चन में पूछते हैं हम पहले वही सब अज्यूम करते हैं। तो लेट the 50 ₹50 notes be x, ₹50 notes be x and ₹100 notes be y। मान लिया हमें 50 के नोट कितने हैं, x हैं, और 100 टोटल नोट्स जो हैं वो y हैं, है ना। अब देखना, अगर मैंने बोल दिया 50 के, मान लो 50 के 5 नोट हैं तो कितने रुपए होंगे, 5 5 = 25, है ना। इस टाइप से 50 के अगर मैंने बोला 5 नोट हैं 25, मान लो एक यहाँ पर 50, लेट द ₹50 नोट्स बी x, मतलब यहाँ पर क्या है, 50 टोटल नोट्स x हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मिनट में आपको समझाऊंगा इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको मीना को कितने रुपीस मिले, 25। तो ये उसने 50 के नोट मिले टोटल, और ये उसको 100 के नोट्स मिले टोटल। तो 50 के नोट टोटल जितने हैं और जितने 100 के नोट्स हैं इज इक्वल टू कितने हो गए, 25 हो गए। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस टाइप में क्वेश्चन में आप थोड़ा थोड़ा करके समझे तभी आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, 50 के और 100 के नोट हैं। तो देखना इसमें क्या होगा, ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। कैसे, देखो मान लिया हमने 5 रुपए के नोट है ना, 5 रुपए के 2 नोट हैं, 5 रुपए के 2 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपीज होंगे, तो 5 2 = 10 करते हैं हम, है ना, 5 2 = 10 करते हैं। तो वैसे अगर 50 रुपए के x नोट हैं तो हम क्या कहेंगे, 50x। 5 रुपए के अगर 2 नोट है तो हम क्या बोल देते हैं, 5 रुपए के 2 नोट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 5 2 = 10। अगर हमें कितने रुपए होंगे तो 5 2 = 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आया, तो अगर 50 रुपए के x नोट हैं, 50 रुपए के अगर x नोट हैं तो क्या होगा, 50x। तो उसके टोटल नोट आ जाएंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ टोटल नोट x लिए थे और वैसे हमने 100 के भी y लिए हैं, तो क्या होगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट इसके 50 को, इसमें जितने भी हमको नोट हैं, नोट हमें x हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जितने भी 50 के जितना भी अमाउंट है वो आ जाएगा, और वैसे इधर भी हमारे 100 का जितना अमाउंट है वो आ जाएगा। इन दोनों को जब हम अमाउंट को जब अब ये प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड, इसको ये 50 है, 100 टोटल पूरी डिविजिबल किससे है, ये 50 से डिविजिबल है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, x प्लस 50 से डिवाइड कर दिया मैंने।
आप इसको दूसरे और किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से डिवाइड कर सकते हो आप अगर आप करना चाहो तो, पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उतना ईजी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 50 का x में, तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये कितना होगा 50 का इसमें 40 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब इसे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट रहता है इसका इस कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट रहता है इसका इसमें करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट, यहाँ तो एक्स एक्स सेम ही है, इसमें 1 ही कोफिशिएंट है, तो ऐसी कैसी इक्वेशन रहेगी। सो डायरेक्ट हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप देख लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और यहाँ होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, साइन यहाँ माइनस का आएगा, y क्योंकि 2 यहाँ पर बड़ा है, ये वाला साइन हम बिल्कुल हटा देंगे, भूल जाएंगे, सिर्फ माइनस का ही ध्यान रखना है, प्लस माइनस अगेन यहाँ माइनस, 25 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 15। यही y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 25, y इधर कर दिया डायरेक्टली मैंने, y की वैल्यू है 15, तो x की वैल्यू 25 माइनस 15 कितना होगा 10। तो टोटल नोट्स ये कितने आ गए, ₹100 नोट्स आ गए, ₹100 नोट्स, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया था, एंड ₹100 नोट्स भी वाई, 100 नोट्स कितने आ गए टोटल हमारे पास 10 है टोटल 100 नोट्स, और टोटल 15 नोट्स कितने हैं हमारे पास, वो हैं हमारे 15। ठीक है, तो फाइनली जब आप उसको लड़की को मीना को कितने मिलेंगे, कैशियर कितने देगा, 50 रुपये, 15 नोट 50 के देगा और 10 नोट वो देगा 100 के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर each डे देयर आफ्टर। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कैसा क्वेश्चन था ये, जहां पर हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना था और वहां तक का फिक्स्ड चार्ज था, जो टैक्सी चार्ज था वो यहाँ तक का फिक्स चार्ज था, और वहां से वो अलग अलग किलोमीटर के अलग अलग चार्जेस ले रहा था। यहाँ पर भी वो सेम ही बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इट मीन्स 3 दिन का जो चार्ज है, 3 days का जो चार्ज है वो उसका कितना रुपीज़ है, 3 दिन का कुछ फिक्स है ना, फिक्स्ड कुछ चार्ज है, फिक्स्ड रुपीज़ है, एफ रुपीज़ है कुछ फिक्स्ड। उसके बाद का एक एक दिन का वो अलग अलग कुछ वो चार्ज है, उसका रेंट है लाइब्रेरी, जब हम लाइब्रेरी से बुक खरीदते हैं तो उसका ये रेंट है। तो अब देखना हमें क्या करना है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x। फिक्स्ड चार्ज हमने x सपोज कर लिया, ये हमें फाइंड करना है, एंड चार्ज फॉर each extra day बी y। each extra day के लिए कितना है, 5 रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितने रुपीज पे करे, 27 पे करे, फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, 7 दिन के लिए उसने रखा। तो अच्छा एक बात बताइए आप, यहाँ पर एक चीज आप सोचना, थोड़ा समझना, ये फिक्स्ड चार्ज है। एक बात आप देखना, इसमें 7 days के लिए बोल रहा है, 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन का कितना चार्ज है, द फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का कितना है, फॉर 3 days, कर लो इसको, फॉर 3 days, 3 दिन का कितना है फिक्स्ड चार्ज, x है, तो ये तो x हो गया।
अब 7 में से बचे कितने दिन? बचे हमारे पास 4 डेज। तो प्लस 4 डेज। और एक दिन का मान लो, अगर एक दिन का चार्ज 2 रुपए है तो 4 दिन का कितना होगा? 4 टू जा 8। तो एक दिन का, या मैंने देखा एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना होगा? 4y। तो ये कितना होगा? 4y। तो वैसे यहाँ पर 4y हो जाएगा। तो 3 दिन का तो हमने x लिख दिया और बचे 4 दिन, तो 4 दिन का हमने जो भी हमने एक दिन का हमने अज्यूम किया है उसमें हमने 4 ऐड कर दिया। तो ये हमारा आ गया पूरे 7 डेज का। तो पूरे 7 डेज का वो कितना पे कर रहा है? 20। कौन है? सरिता कितना पे कर रही है? 27। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? सूजी पेड ₹27 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सूजी पेड ₹27, उसने 27 पे करी। तो अब आपको समझ में 21 पे करी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब इसमें क्या करेंगे। 5 डेज बोल रहा है तो ये 3 दिन का तो ये हो गया। बचे अब हमारे पास कितने दिन? 3 दिन का ये हुआ। बचे हमारे पास यहाँ पर 2 डेज, तो 2 डेज का यहाँ लिख देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन फाइनली बनी वो ये x+2y। अब इसको फाइनली हम किससे सॉल्व कर लेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा? x+4y इज इक्वल टू 27, x+2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। x पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का 4 में से 2 गए, 2y, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27 में से 21 गए तो यहाँ हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू 6.2, ये y इधर नीचे 2 की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 2 1 2, 2 3 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? y की वैल्यू 3। 2 1 2 3 6। हाँ, y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। अब यही 3 की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन सेकंड में कर सकते हैं तो सेकंड में कर दीजिए, फर्स्ट में करना है तो फर्स्ट में कर दीजिए। तो चलिए सेकंड में करके कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा? x+2 × 3 इज इक्वल टू 21। x+2 3 6, 21, 21 माइनस 6, x की वैल्यू 21 माइनस 6 कितना होगा? 19। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 21 माइनस 6 19 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी? x की आ गई 19 और y की आई 3। मतलब एक दिन का पर डे, एक दिन को क्या बोलते हैं? पर डे चार्ज कितना आ गया उसका? एक दिन का चार्ज वो जो एडिशनल है, एडिशनल पर डे का चार्ज कितना ले रही है? वो 3 रुपये ले रही है। और वहीं पे 3 दिन का जो चार्ज ले रही है 3 days फिक्स्ड चार्ज, 3 days फिक्स्ड चार्ज वो कितना ले रही है? दे रहे हैं, दोनों दे रही हैं। वो कितना दे रही है? 19 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं इसमें आगे एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे आपको वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलते जाएं, सबसे पहले वीडियोस मिल जाएं। और अगर क्लास 10th का आपको फुल कोर्स करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। NCERT मैथ्स में फुल कोर्स कराने वाला हूँ आपको इसी वीडियो से। ओके, थैंक यू।